हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। ऐसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नीता सिंह यूट्यूब चैनल ताकि ज़िंदगी में आप सभी को स्वागत करती हूँ एवरीवन। और एवरीवन बता दूँ कि मेरी माँ की डेथ हो चुका है। अब क्या बताऊँ आप सबसे, मैं कितना दुखित हूँ कह नहीं सकती हूँ। मैं महसूस करती हूँ जिनकी माँ नहीं होती हो। देखिए एवरीवन, हम लोग का इतना साल उम्र हो गया और हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक माँ की जो कमी होता है ना एवरीवन, हर बच्चे को सताता है। माँ की कमी, माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है, भले माँ के पास में कुछ ना हो। एक माँ कहते हैं ना तो सुकून मिलता है दिल को, पर आज हम लोग के कहने वाली माँ नहीं। मैं ससुराल आई थी तब से मैं मायके में कभी छठ नहीं की थी। ऐसे तो छठ मैं बहुत सालों से करती हूँ और करती आई हूँ। जब हमारा आसपास के, मैं बताई हूँ अपने पीछे वीडियो में कि जो छठ पूजा होता है हम लोग को बहुत एक पवित्र और महान पर्व होता है। इसमें हम अपने जितने हित ब्यावरी या आसपास के जितने लोग रहते हैं उन लोग को सुख समृद्धि रहता है, यानी सुखी लोग रहते हैं, तभी हम लोग करते हैं एवरीवन। देखिए मेरा गला फंस गया है। जिस दिन मेरी माँ डेट की थी उस दिन मैं इतना रोई कि रोने की वजह से मेरा जो गला है इससे आवाज़ पूरा घर घरा के निकल रहा है एवरीवन, और बोला भी नहीं जा रहा है हमसे। क्या बताऊँ माँ की दर्द क्या होता है। भगवान किसी को तो माँ मत छीने, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है एवरीवन, क्योंकि मृत्यु तो अटल है। मृत्यु तो सत्य है एवरीवन, वही सत्य है। जो बोल रहे हो तो झूठा है। कब किसका संगत कहाँ छूट जाएगा ये कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है। बस यही हमको रह रह के दर्द जैसा आता है ना कि मैं माँ के पास में 5 दिन से थी, गई थी वहीं पर छठ करने के लिए मायके में, और सब कुछ मैं की माँ को। पर लेकिन जब मेरी माँ को जिस दिन डेथ हुआ उस दिन माँ को जो होता है ना कि प्राण निकलने से 10 मिनट पहले वहाँ से हट गई थी। माँ अकेली हो गई थी वहाँ पर। हम चले गए थे अंदर सोने के लिए और माँ बाहर में सोई हुई थी। माँ को खाने के लिए पूछे तो माँ बोली कि पानी पिला दो। बस मेरा जो गला है वही सूख रहा है, पानी पिला दो। पानी के सिवा और कुछ नहीं मांगती थी। जब भी मैं जाती थी पूछने के लिए, माँ खा लो, कुछ भी तो खा लो, प्रसाद खा लो, तुमको मिक्सी में पीस कर मैं दूंगी, खा लो माँ। माँ बोलती थी कि नहीं बेटा मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस पानी पिला दो। पानी 3 गिलास पानी पी थी एवरीवन। लेकिन हमको नहीं पता था ना, हमको नहीं थोड़ा सा ही महसूस हुआ ना कि माँ जाने वाली है, नहीं तो उसके पास से हम नहीं हटते। उसको हम देखते कैसे उसका प्राण निकल रहा है। पर एवरीवन मैं क्या बताऊं, बस 10 मिनट के एवरीवन कहने का मतलब मेरा ये है कि जीते जी अपनी माँ को सेवा कर लीजिए। अपनी माँ को कभी दर्द मत पहुंचाइए, क्योंकि माँ माँ होती है। और जब हमारी माँ बूढ़ी हो जाती है, जब हम बूढ़ी हो जाते हैं एवरीवन, तो हमारे घर के जो बेटा बहू होते हैं लोग, जो सदस्य लोग होते हैं लोग, उन लोग सोचने लगते हैं कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हम लोग के घर में इसकी ज़रूरत नहीं है, यही सोचने लगते हैं एवरीवन। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें अंदर आत्मा है। उसी आत्मा से हमारा जो भरण पोषण होता है बच्चे की माँ की है, वही आज माँ की ज़रूरत नहीं है हम लोग की। पर हम लोग यही सोचते हैं कि माँ की अब क्या काम है। उसकी मृत्यु के हम लोग इंतज़ार करने लगते हैं। जब माँ हमारी बूढ़ी हो जाती है तो पता नहीं क्यों हमारा ऐसा निश्चर हो जाता है या हमारा सोच हो जाता है कि माँ की मृत्यु की इंतज़ार करते हैं कि अब माँ मरने वाली है। माँ को क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और माँ दुनिया से जाने वाली है। हम पहले ही क्यों अंदाज़ा लगा लेते हैं कि माँ इस दुनिया से जाने वाली है। जिस माँ ने हमको ये दुनिया दिखाया, ये जन्नत दिखाया, जिस माँ ने अपनी आवाज़ों से हमको सींचा, अपनी ब्लड से सींचा, अपने हाथों से पाला पोसा, वही माँ को हम सोचते हैं कि माँ की ज़रूरत नहीं इस धरती पर, माँ जाने वाली है। ऐसा मजबूर नहीं करना चाहिए एवरीवन किसी को, कि कितना भी इंसान बूढ़ा हो जाए, कितना भी 100 1.25 साल 1.5 साल कितना भी उम्र हो जाए, पर उसके अंदर एक आत्मा है। आत्मा को पूजना चाहिए एवरीवन, चमड़ी को नहीं पूजना चाहिए, आत्मा को पूजना चाहिए।